हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम समाजवादी विचारधारा पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, जो देखने को मिलेगी। तो आज की हमारी इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 1, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? अरस्तु का, बार्कर का, मैक्सी का, रूसो का? यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिएगा। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर मैक्सी का यह कथन है। ऑप्शन सी राइट होगा। प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति की साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा कि यदि वे आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। तो यह विचार, यह कथन प्रोफेसर मैक्सी का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 2 नंबर, मार्क्सवाद के अनुसार ऑप्शन ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन बी, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी, राज्य सरकार की आत्मा है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन ए राइट होगा। कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्ग संरचना मानता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का है। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है जो पूंजीपति वर्ग का है, अतः राज्य की समस्त शक्ति का प्रयोग यह वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारा है। यानी राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर किसने पुकारा? तो कार्ल मार्क्स ने पुकारा है। और राज्य एक वर्ग संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं किससे? फ्रांस की क्रांति से, अमेरिकी की स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित है किससे? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, उससे इनके विचार है जो प्रभावित है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। समाजवादी विचार का संबंध है शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक समानता से, राजनीतिक समानता से, आर्थिक समानता से? समाजवादी विचार का संबंध किससे है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता से। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। समाजवादी जोर देते हैं, यानी समाजवादी किस पर बल देते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक समानता पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक समानता पर। राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर बल उदारवादी विचारधारा देती है। ऑप्शन बी है जो
इसका राइट होगा। आगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, दास प्रथा का समाज। इनमें से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? उसका आपको राइट उत्तर चयन करना है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व है जो यह एक समाजवाद की विशेषता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व चाहता है, जिससे कि इनकी आय का सामाजिक हित के लिए उपयोग किया जा सके। यानी समाजवाद है जो उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व चाहता है, जिससे कि इनकी आय का सामाजिक हित में उपयोग किया जा सके। आय की असमानताओं को कम करते हुए समाजवाद है जो अशिक्षा, बेकारी, भूखमरी और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सके, यानी इन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, असमानताओं को कम करना चाहता है समाजवाद। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि ऑप्शन ए उत्पादन के लागत मूल्य को कम किया जा सके, ऑप्शन बी उत्पादन बढ़ाया जा सके, ऑप्शन सी शोषण को रोका जा सके, ऑप्शन डी उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि क्या किया जा सके। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। तो इस 7 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उनका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए समाजवादी विचारक है जो प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण के पक्षधर है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने में इनके अपव्ययपूर्ण प्रयोग को रोका जा सकेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व राष्ट्र के हितों की परवाह नहीं करता है। वह उसे रक्षित रखने की बजाय उसे तेजी से समाप्त कर देता है। यानी यदि प्राकृतिक संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होगा तो वह उसे संरक्षित करने की बजाय उसे समाप्त करने पर बल देगा, लेकिन जब प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसमें कमी आएगी। तो यह समाजवादी विचारधारा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या बिंदु कह सकते हैं आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहां हुई थी? चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहां पर हुई? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ में। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में 1917 में हुई थी। लेनिन सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति 1917 के कर्णधार थे। इसी क्रांति के माध्यम से वहां पर समाजवादी राज्य की स्थापना होती है। और यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का समय था जब लेनिन ने अपनी विख्यात कृति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है उसको उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने कई उस क्रांति का विश्लेषण किया। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है ये कथन, और ये बुक लेनिन महोदय की है। और इस पुस्तक में उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सरवारा का शोषण तो करता ही है, पर यह साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अलग विकसित देशों को शोषण भी करता है। यानी उन्होंने कहा कि पूंजीवाद राष्ट्रीय स्तर पर सरवारा का शोषण तो करता ही है, पर यह
साम्राज्यवाद का जाल बिछाकर अलग विकसित देशों का शोषण भी करता है। इसी नारे के साथ लेनिन रूस में क्रांतिकर समाजवादी राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। थॉमस मूर, फोरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? थॉमस मूर, फोरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से, स्वप्नलोकीय समाजवाद से, राज्यहीन समाजवाद से, फेबियन समाजवाद से। तो इस 9 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। ये तीनों विचारक स्वप्नलोकीय समाजवाद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? साम्यवादी स्टेट में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था किसने? आर्थर मिलर ने, मिलोवान जिलास ने, हार्वर फ्रैंक ने, लुई ईस्टर ने। क्या होगा इस 10 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन बी राइट होगा। मिलोवान जिलास है जिन्होंने साम्यवादी राज्य में एक नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की थी। इन्होंने मिलोवान जिलास, साम्यवादी राज्य में नया वर्ग। मिलोवान जिलास एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने अपनी पुस्तक न्यू क्लास में साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा की थी। अपनी पुस्तक न्यू क्लास में इनका मानना था कि सोवियत संघ में समाजवादी क्रांति के बाद भी वहां पर मिश्रित समाजवाद हैं। वह कारखाने का मालिक यानी व्यवस्थापक तथा साम्यवादी दल का सचिव अपने आप में एक नया वर्ग बन गए हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार मिलोवन जिलास ने अपनी पुस्तक न्यू क्लास में एक नए वर्ग के आने की चर्चा की थी साम्यवादी राज्य में, और इनका मानना था कि समाजवाद के सभी रूपों में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी रहती हैं, फिर भी हमारा उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना का होना चाहिए और किसी नए वर्ग को पनपने नहीं देना चाहिए, ये कहना चाहते थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 11 नंबर। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे। विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक कौन थे इनमें से? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे भारत में। और इन्होंने कहा कि पूंजी के संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग का समर्थन किया। जो भारत में विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक और विचारक रहे, जिन्होंने कहा कि पूंजी की संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के लिए छोटी मशीनों पर आधारित उद्योग का समर्थन किया। उद्योग स्थापित होने चाहिए, छोटी मशीनों यानी कुटीर उद्योगों को इन्होंने बढ़ावा देने की बात कही। लोहिया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के भी समर्थक थे और उन्होंने चौखंबा राज्य की कल्पना की। चौखंबा राज्य का जो विचार है राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ है डॉक्टर, जिसके अंतर्गत उन्होंने गांव, मंडल यानी जिला तथा प्रांत तथा केंद्रीय सरकार, ये चार इन्होंने स्तंभ बताए थे। गांव, मंडल, प्रांत और जिला, या जिला कह सकते हैं आप, मंडल या जिला, प्रांत और केंद्र, ये चार स्तर थे चौखंबा राज्य की। और इनकी प्रसिद्ध रचना व्हील ऑफ हिस्ट्री, कई बार परीक्षाओं में आई हुई पुस्तक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। चौखंबा राज्य का विचार भी इनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं?
राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य अनावश्यक बुराई है, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था है। क्या होगा इस 12 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी या उदारवादी है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में परिभाषित करते हैं, और अराजकतावादी है जो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई के रूप में देखते हैं, जबकि समाजवादी राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। समाजवादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इनके अनुसार व्यक्तिवादी पुलिस राज्य समाज की पूरी भलाई नहीं कर सकता, यानी व्यक्तिवादी पुलिस राज्य है जो समाज की पूरी भलाई नहीं कर सकता। समाजवादी राज्य के समर्थक कार्य क्षेत्र को व्यापक करना चाहते हैं, जबकि उदारवादी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी और वह राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम करना चाहती थी, जबकि समाजवादी विचारधारा यह राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक करना चाहती है और इसे बढ़ाना चाहती है, ताकि गरीबों, मजदूरों, असहायों के हित में राज्य को कल्याणकारी कार्य सौंपे जा सके। यानी समाजवादी राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को मानते हैं। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। समाजवादी विचार का संबंध है, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक समानता से। समाजवादी विचारधारा उदार व्यक्तिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई। जहां पूंजीवाद स्वतंत्रता को केंद्रीय धारणा मानता है, वहीं समाजवाद व्यक्ति की समानता को आधारभूत मानता है। समानता में भी यह आर्थिक समानता पर सर्वाधिक बल देता है। कौन? समाजवाद। जहां पूंजीवाद स्वतंत्रता को एक केंद्रीय धारणा मानता है, वहीं पर समाजवाद व्यक्ति की समानता को आधारभूत मानते हुए समानता में भी यह आर्थिक समानता पर सर्वाधिक बल देता है। व्यक्तिवाद जहां व्यक्ति को महत्व देता है, वहीं समाजवाद समाज केंद्रित अवधारणा को समाजवाद की उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का पक्षधर करती है। यानी व्यक्तिवाद है जो जहां व्यक्ति को महत्व देता है, वहीं समाजवाद समाज केंद्रित अवधारणा को समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का पक्षधर है। समाजवाद आर्थिक व्यवस्था को नियोजित करके सबके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी संदर्भ में लेडलर महोदय ने कहा कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवादी है। लेडलर का कथन है कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवादी है। यह कथन भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है, आप इसे नोट करिएगा। लेडलर का कथन है कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवादी है। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नेहरू समर्थक थे पूंजीवाद के, गणतांत्रिक समाजवाद के, साम्यवाद के, अराजकतावाद के। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, गणतांत्रिक समाजवाद के नेहरू समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी और ये आर्थिक नियोजन, समाजवाद तथा लोकतंत्र में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद में निष्ठा व्यक्त की इन्होंने। इसलिए नेहरू जी ने भारत में भूमि सुधार को प्राथमिकता देते हुए तथा जमींदारी और तालुकदारी प्रथाओं को मिटाने की पहल की। इन्होंने राष्ट्रीयकरण की नीति भी अपनाई और प्रतिरक्षा तथा अन्य प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने। तो लोकतांत्रिक समाजवाद गणतांत्रिक समाजवाद से संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन ए कोई आर्थिक नियोजन न हो, ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, ऑप्शन सी व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, ऑप्शन डी राज्य के द्वारा नियोजन हो। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है किसका? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, समाजवाद राज्य के द्वारा नियोजन का पक्षधर है। ऑप्शन डी राइट होगा, समाजवाद राज्य के द्वारा नियोजन का पक्षधर है। ऑप्शन डी राइट होगा। समाजवाद राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन का पक्षधर है। पूंजीवाद का विरोधी दर्शन होने के नाते समाजवाद भूमि, उद्योग तथा उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, राज्य द्वारा स्वामित्व की वकालत करता है। समाजवादियों के अनुसार व्यक्तिक उद्योग एक व्यक्तिक लूटमार है, यानी व्यक्तिक उद्योग एक व्यक्तिक लूटमार है। यहीं पर बेचलफोर्ड का प्रसिद्ध कथन आता है, जिन्होंने कहा कि भूमि तथा उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीय संपत्ति बना दो, सभी खेतों, खानों और जहाजों और रेलों का राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दो, बस व्यवहारिक समाजवाद पूरा हो जाएगा। यानी बेचलफोर्ड जैसे विद्वान ये कहते हैं कि भूमि तथा उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीय संपत्ति बना दो, सभी खेतों, खानों, जहाजों, रेलों को राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दो, बस व्यवहारिक समाजवाद पूरा हो जाएगा। तो यह प्रसिद्ध कथन बेचलफोर्ड का है, इसे भी आप नोट करिएगा। आगे चलते हैं। नवंबर 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? निकोलस द्वितीय, लेनिन, अलेक्जेंडर केरेंस्की, ट्रॉट्स्की। तो ऑप्शन बी राइट होगा, लेनिन ने। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रूस में लेनिन ने किस प्रकार के शासन की घोषणा की? मध्यम वर्गीय प्रजातंत्र, एक तंत्र, मजदूरों, सिपाहियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार, संसदात्मक गणतंत्र। रूस में लेनिन ने किस प्रकार के शासन की घोषणा की? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, मजदूरों, सिपाही तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार की उन्होंने घोषणा की थी। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर। 1917 की रूसी क्रांति को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति, मार्क्स क्रांति, जार क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो राइट उत्तर होगा बोल्शेविक क्रांति, जिसके प्रमुख नेता थे लेनिन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा रूसी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई? मुसोलिनी की, हिटलर की, स्टालिन की, कार्ल मार्क्स की। किसकी विचारधारा रूसी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स की। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया किसने? पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका है? कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, केरेंस्की का, प्रिंस लियो का। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने कहा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 21 नंबर। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते हैं? धन के समान वितरण को, उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, निजी संपत्ति को, इनमें से कोई नहीं। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते हैं? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, निजी संपत्ति को। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 22 नंबर। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था, रूस का, फ्रांसीसी का, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं। यानी रॉबर्ट ओवन कहां का समाजवादी था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, अंग्रेज समाजवादी था, ब्रिटेन का
इंग्लैंड का। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 23 नंबर, फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, लुई ब्लैंक है जो फ्रांसीसी समाजवादी था, जबकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स मार्क्सवादी है और जर्मनी से संबंध रखते हैं। अगला सवाल 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स कौन थे? समाजवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, वाणिज्यवादी। तो ऑप्शन ए राइट होगा, समाजवादी। अगला सवाल 25 नंबर, समाजवाद का मानना है ऑप्शन ए सारी संपत्ति पर पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए, ऑप्शन बी सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ऑप्शन सी सारा मुनाफा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समाजवाद का मानना है क्या? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, ए बी सी और डी। तो इस 25 नंबर का सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति पर समाज यानी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था किससे? साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से, सामंतवाद से। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाजवाद से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समाजवादी विचारधारा पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में बात की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।